ओके, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3। ओके, क्या हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन वो कर लिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2,14। कहता है इस पॉइंट से पास करने वाला टू लाइंस का इक्वेशन लिखनी है। टू लाइंस का इक्वेशन लिखने की जो दो लाइन इस पॉइंट होकर पास कर रही है, उस दोनों लाइन की इक्वेशन क्या फाइंड आउट करनी है। कहता हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। कहता और कितना लाइन इस पॉइंट होकर पास कर सकती है। देखो बेटा, मैंने कंसेप्ट बताया था कि किसी भी गिवन पॉइंट होके, किसी भी वन गिवन पॉइंट होके इनफिनाइट मैनी लाइंस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ये सपोज करो एग्जांपल दिया था मैंने। देखो, जैसे कोई पॉइंट आपको दिया हुआ, इस पॉइंट होके अब देखो कितना लाइन पास करेगा। एक लाइन पास करा रहा हूँ पहले, एक लाइन पास हुआ, पॉइंट आपका दे दो ये पॉइंट। ओके, दूसरा लाइन, ओके, ये लाइन पास करेगा, फिर इस गिवन पॉइंट हो गए इनफिनाइट लाइन पास करेगा। ओके, सब ये जो पॉइंट है, जो जिस पॉइंट हो गए सारे लाइन पास कर रही है, वो पॉइंट इच लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, देखो बच्चे, एक लाइन लिया, दूसरा लाइन ले लिया, ये लाइन, ये दोनों इस पॉइंट होकर पास कर रही है। सपोज करो इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 5। ओके, और इस लाइन का इक्वेशन है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट मान लो कितना है, 2,3 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या इस पॉइंट का 2,3 है। ओके, अब देखते हैं इस लाइन का इक्वेशन हम ये कर रहे हैं। ओके, मैंने लिखा 2x ऐसे कर लो, टू एक्स प्लस y = 7। ओके, अब देखो इस लाइन का इक्वेशन ये है और इस लाइन की इक्वेशन ये है। अब देखो बेटे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट हो गया दोनों लाइन जा रही है। अब देखो ये पॉइंट जो है दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देखो बारी बारी देख लो, पहले x + y ले लो, x + y = 5। अगर x जब 2 दे दो, x2 और y3 ले लो, 2 + 3 = 5, 2 + 3 5, 5 = 5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है 2,3, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आइए, अब आते हैं इस लाइन पे आते हैं। दूसरा लाइन क्या है, 2x + y = 7। अब x की जगह 2 पुट करो और y की जगह 3 पुट करो, = 7। तो 2 × 2 4, 4 + 3 = 7। तो 4 + 3 कितना आता है 7, 7 = 7। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट हो गया जितना भी लाइन पास करेगा उस इच लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ये वाली पॉइंट। देखो ये लाइन इस पॉइंट होके जा रही है और ये लाइन इस पॉइंट होके जा रही है, तो दोनों
लाइन को जो दोनों लाइन का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में क्या कर रहा है, ये वाली पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। देखो दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया दोनों का। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये जो गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट हो गया जितना भी लाइन पास कर रही है, इच लाइन का जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। मैंने इसका नोट भी लिखाया था, है कि किसी भी गिवन पॉइंट होके इनफाइनाइट लाइन पास करता है। इसका मतलब कि वो जो गिवन पॉइंट है जो इनफाइनाइट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो चूँकि किसी गिवन पॉइंट होगी इनफाइनाइट लाइन पास कर रही है तो इनफाइनाइट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट हो गए 2 लाइन पास कर रही है तो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इनफाइनाइट लाइन पास करेगा बहुत सारे लाइन तो सारे लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, इसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका मैंने कंसेप्ट लिखवाया है, आप PDF में देख लेना। ओके बेटे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब दिया हुआ कि इस पॉइंट होकर पास करने वाले लाइन का इक्वेशन बतानी है, 2 लाइन्स का इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट होकर पास कर रही है। तो देखो कैसे आंसर देंगे। equations of 2 lines passing through a point 2,14 और अब क्या क्या होगा, मैंने पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ, कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। पहला ले रहा हूँ मैं x + y =, अब इक्वल टू क्या देंगे। अब देखो ध्यान दो बेटा, जब भी अगर हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं, अगर इस इक्वेशन का ग्राफ इस पॉइंट होकर पास करेगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x जहाँ पर देखो x जहाँ x वहाँ 2 ले लो, 2 ले लिया, और y की जगह क्या लेंगे 14 ले लो, 14 ले लिया। तो कितना आएगा 2 + 14 16। इसका मतलब x + y = 16 लेना पड़ेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये इक्वेशन है कि इस पॉइंट को, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चूँकि x की जगह पर 2 पुट कर दो, y की जगह पर 14 पुट कर दो, y की जगह पर आप 14 ले लो और x जगह 2 ले लो। पुट करने पर तो 2 + 14 कितना आएगा 16 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, यानी ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। ओके, दूसरा ले लो एग्जाम्पल, कुछ भी ले लो आप, सेकेंड ले लो, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लो। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी ले लो, x y में कुछ भी लिख लो, मैंने x - y लिख दिया। अब राइट हैंड साइड कैसे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया हुआ ये पॉइंट को हम पुट करेंगे इसमें। x जगह 2 ले लो, y जगह क्या लेंगे 14, तो 2 - 14 कितना आएगा -12 = कितना आ गया, ये -12 आएगा, -12 आ गया। ओके बेटे, तो ये अगर दूसरा इक्वेशन आ गया। इस तरह बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हैं आप, ये आंसर हो गया इसका। और लिखना चाहते और लिख सकते हैं आप। देखिए आप थर्ड ले लो, थर्ड लिखना चाहते, बट आंसर आपका हो गया। थर्ड अगर लेना चाहते हो जैसे कुछ भी ले लो, मैंने लिया 2x + y लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड x y में कोई कुछ भी लिख दो, 2x + y लिख दो, 3x + y लिख दो, 3x - y लिख दो, जो मर्जी लिख दो। अब राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड वही लिखेंगे। अब x के वैल्यू y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। ये जो पॉइंट दिया हुआ आपको 2,14 इसी को पुट करना है। अब x जबर क्या लेंगे 2, तो 2 × x जबर क्या लिखेंगे 2 लिख दो, प्लस अब y की जबर क्या लेंगे, y 14 है, तो y जब 14 पुट कर दो, तो कितना आ गया बच्चे 2 × 4 + 14, 2 4 + 14 कितना 18 आ गया। इसका मतलब राइट साइड क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। हो गया, थर्ड इक्वेशन आ गया। ये भी इस इक्वेशन का भी ग्राफ पे
ये ग्राफ इस पॉइंट होकर पास कर रही है, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्स जगह 2 पुट करो, वाई जगह 14 पुट करो, देखो लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएगा। तो 2 × 2 4, अब प्लस वाई 14, 4 + 14 18 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हैं आप। हमने 2 ही पूछ रहा था, कर दिया। ओके, अब इसी में कह रहा है क्वेश्चन, और कितना लाइन पास करेगा इस पॉइंट हो गए, जो पॉइंट दिया हुआ आपको, ये वाले पॉइंट 2,14 कहता है और कितना लाइन इस पॉइंट होकर पास करेगा, और कितना मोर। देखो क्या लिखा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, यानी इस पॉइंट हो गया कितना और लाइन जाएगी। तो मैंने बताया किसी भी एक गिवन पॉइंट हो गया इनफाइनाइट लाइन पास करता है, कितना लाइन, इनफाइनाइट लाइन पास करता है। तो आंसर क्या होगा कि इस पॉइंट हो गया इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। कहता कितना और पास करेगा, 2 तो हम एग्जाम्पल दे दिए, बट कहता और कितना पास करेगा, तो इनफाइनाइट मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। आंसर क्या होगा, सेकेंड पार्ट आंसर क्या देंगे, सेकेंड पार्ट का आंसर देंगे बच्चे। सेकेंड पार्ट इसी का कि देयर आर infinitely many lines passing through point 2,14। कहते इस पॉइंट हो गए 1 2 नहीं, इन्फिनिटली मेनी लाइन्स पास करेगा। ओके, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी गिवन पॉइंट हो गया कितना लाइन पास करता है, इन्फिनिटली मेनी लाइन्स, इसलिए ये भी तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट हो गया भी इन्फिनिटली मेनी लाइन्स पास करेगा। ओके, आइए थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटे, थर्ड क्वेश्चन है इफ द पॉइंट 3,4 कहता इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसका ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होगा। कहता है जो इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन पे ये 3,4 लाई कर रहा है। कहता है ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा। ओके, अब ध्यान दे बेटा, जब भी हम क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। देखो जब भी जैसे कोई लाइन है, मान लो एक लाइन है, सपोज को ए लाइन किसका है, सपोज x + y = 5 का लाइन है। अब इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट देखो इनफाइनाइट पॉइंट होगा, किसी भी लाइन पे कितना पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है। एवरी पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका जानते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कहता है एवरी सॉल्यूशन इसके ग्राफ पे लाई करेगा, एवरी सॉल्यूशन इसके ग्राफ पे लाई करेगा एज ए पॉइंट। यानी कन्वर्सली कर सकते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ है, उसके ग्राफ पे जितना भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज करो कोई पॉइंट दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए पॉइंट, मान लो दिया हुआ क्वेश्चन में ए पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, 3,4, मान कोई पॉइंट ले लिया, 3,4 ले। अगर 3,4 इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब 3,4 क्या है, मान लो यहाँ 3,4 नहीं लो, 2 ले लो। ओके, 3,2 इसलिए ले लिया क्योंकि 3,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको 3,2 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन है 3,2, तो 3,2 इसके ग्राफ पे लाई करेगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इस पर लाई करेगा। कन्वर्सली अगर यानी कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये लाइन किसका है, x + y = 5 का है। अगर 3,2 इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो 3,2 इसका मतलब इसका सोल्यूशन है। कहते इफ, देखो एक शब्द है, इफ 3,2 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ x + y = 5, x + y = 5, इस पर लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 अगर इसके ग्राफ पे ये लाई कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट ग्राफ का स्ट्रेट लाइन पे अगर ये लाई कर रहा है, तो देन क्या होगा 3,2 इसको सेटिस्फाई कर, इसका सोल्यूशन होगा। देन 3,2 क्या होगा, इज ए सोल्यूशन ऑफ क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का सोल्यूशन होगा। अगर ये सोल्यूशन है तो x जब 3 और y जब 2 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा, तो 3 + 2 = 5, यानी 5 = 5 सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गया। ठीक है, बस ये समझो, जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ पे जितना भी पॉइंट होगा एवरी पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन होगा तो इससे सेटिस्फाई करेगा। इसी में बेस्ड क्वेश्चन थर्ड है, तो क्वेश्चन में थर्ड हम लोग कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में थर्ड कर रहे हैं। ओके, क्या लिखेंगे, सिंस 3,4 lies on the graph of equation 3y = ax + 7। 3,4 अगर इसके ग्राफ पे लाई कर रहा था, इसका मतलब 3,4 क्या है, इसका सोल्यूशन है। देयरफॉर 3,4 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7। अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा इसको, एंड x जब 3 पुट करेंगे, y जब 4 पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर यानी 3 × y जो क्या पुट करेंगे, y जो 4 पुट करेंगे, 4 = a × x जब क्या पुट करेंगे, 3, जहाँ x वहाँ 3 पुट करेंगे, 3 + 7 कितना के बच्चे, 3 × 4 12 = 3a + 7। अब 7 को क्या करें, राइट साइड ले आओ, लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 12 - 7 = हो गया 3a, तो 12 - 7 कितना आ गया, 5 = 3a। ये सिंप्लाई दैट 3a = 5। देयरफॉर एक वैल्यू कितना आएगा, यहाँ a में 3 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5/3, ये आंसर हो गया। ओके, एक वैल्यू आ गया, तो सिंपल था, कुछ था नहीं। अगर कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है उसका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड x जब हम 3 पुट करेंगे, y जब 4 पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल कर देंगे। इक्वल करके a में इक्वेशन आएगा, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके बेटे, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज 8 रुपीज़। पहला किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी चलेंगे सब्सिक्वेंट किलोमीटर, तो आपको 5 रुपीज़ पर किलोमीटर देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं रेट हो जाएगा 5 रुपये। ये केवल फर्स्ट किलोमीटर के लिए है। जितना भी किलोमीटर जाएंगे फर्स्ट, जैसे 1 किलोमीटर के लिए 5 देंगे सब्सिक्वेंट, फर्स्ट किलोमीटर के बाद अगर आप 2 किलोमीटर ट्रेवल किए तो कितना देना पड़ेगा, 5 × 2 10 देना पड़ेगा, 10 रुपये देना पड़ेगा। अगर 3 किलोमीटर जाएंगे, इस फर्स्ट किलोमीटर के बाद अगर 3 किलोमीटर जाएंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 3 × 5 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। ओके, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ गया, फिर पहला किलोमीटर गए तो आपको 8 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये। अब उसके बाद जितना भी जाएंगे, जैसे उसके बाद आपने 1 किलोमीटर और गए, जैसे मान लो उसके बाद यहाँ 1 किलोमीटर हुआ फर्स्ट किलोमीटर, उसके बाद आप गए कितना, 3 किलोमीटर गए इसके बाद फर्स्ट के बाद, तो इसके बाद जो है रेट है 5 रुपये पर किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया होगा, 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। 3 × 5
15 रुपीज़ हो जाएगा। टोटल कितना पेमेंट किया आपने? 15 + 8, दोनों 8 कर देंगे। तो वही यही कंसेप्ट यहाँ भी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते बेटे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें कह रहा क्या कि जो डिस्टेंस टोटल आपने अगर कवर किया कितना x किलोमीटर, और टोटल टैक्सी वाले कितना दिया, y रुपीज़ दिया। टोटल x मान लो 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, और उसको अब कुछ रुपया देंगे, कितना देंगे? देखो सिंपल सी बात है। पहला किलोमीटर कितना है? देखो पहला किलोमीटर आपने गया, फर्स्ट किलोमीटर, आपने 8 रुपया दिया, 8 रुपीज़ हो गया। ओके, अब इसके बाद जितना भी जाएंगे, टोटल मान लो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर चल हो गया। अब रिमेनिंग कितना किलोमीटर बचा हुआ है इधर? तो क्या करें, टोटल 10 में से हम 1 क्या करें, माइनस कर देंगे। 10 माइनस नीचे लिख दो, 10 मिनट। ओके, क्या करेंगे, टोटल 10 में से क्या करें बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल 10 में से पहले फर्स्ट किलोमीटर निकाल दो, क्या बचेगा? 9 किलोमीटर। अब रेट क्या है? रेट इधर फर्स्ट किलोमीटर के बाद क्या रेट है? रेट है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी जितना भी चलेंगे पर किलोमीटर 5 रुपया है। ओके, अब देखो आपने टोटल कितना चले, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के बाद, इसके बाद कितना चले आपने? टोटल 9 किलोमीटर गए। तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया रेट है, तो 9 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 रुपीज़। यानी यहाँ से यहाँ तक आया आपने 45 रुपीज़ में, और पहला किलोमीटर का 8 रुपीज़ है, तो टोटल कितना हो गया? तो पहला किलोमीटर का रेट प्लस जो सब्सिक्वेंट आपने गया, फर्स्ट के बाद कितना और गया? 9 किलोमीटर और गया, तो टोटल 45, यानी 9 किलोमीटर का रेट कितना? 45 रुपीज़, दोनों 8 कर दो, कितना आ गया? 53 रुपीज़। यानी टैक्सी वाले कितना देंगे? 53 देंगे। वही कहता है यहाँ 53 जब वाई लिखा हुआ है, ठीक है। और टोटल कितना गया आपने? 10 किलोमीटर यहाँ लिखा था, 10 की जगह यहाँ x किलोमीटर गए, तो प्रोसेस वही रहेगा। तो बस चूँकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, लीनियर इक्वेशन डेवलप करना है, x y में एक रिलेशन लाना है, और देन उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देन उसका यानी इस तरह ग्राफ लाना है, इस रूप में ग्राफ लाना है। ओके बेटे, ओके स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो देखो क्या है, तो आपने अब जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपने, क्या यहाँ से स्टार्ट किया, आप पहला किलोमीटर जो ये यहाँ तक, तो फर्स्ट किलोमीटर क्या यानी फर्स्ट किलोमीटर क्या 1 किलोमीटर हुआ, पहला किलोमीटर क्या कितना रुपीज़ है? 8 रुपीज़। ओके, अब आइए, और टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? टोटल डिस्टेंस जो टेबल किया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? x किलोमीटर। और x किलोमीटर टोटल फेयर कितना दिया आपने? टोटल फेयर कितना दिया? y रुपीज़। कितना दिया? y रुपीज़। कितना दिया टोटल? x किलोमीटर ट्रेवल करने का कितना रुपया दिया आपने? y रुपीज़ दिया। इतना टोटल फेयर है। ओके, अब देखो बच्चे, आपने फर्स्ट किलोमीटर का दिया ये, अब रिमेनिंग कितना किलोमीटर बचा हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना किलोमीटर बचा हुआ? तो टोटल x है, x में से एक पहला किलोमीटर निकाल दो, कितना बचा? x - 1 किलोमीटर, x - 1 किलोमीटर आपको बचा हुआ है। अब कहता जो फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितना भी चलोगे उसका रेट कितना है? उसका रेट दिया हुआ बेटे, कितना दिया हुआ? रेट दिया हुआ है एट रेट ऑफ ₹5 पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। इसका मतलब देखो 1 किलोमीटर का रेट, 1 किलोमीटर चलोगे तो 5 रुपया देना पड़ेगा। तो कितना किलोमीटर चले फर्स्ट किलोमीटर के बाद? कितना चले? फर्स्ट किलोमीटर के बाद हमने चला इतना किलोमीटर, x - 1 किलोमीटर। कहता फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितना भी चलोगे इसका रेट ये रहेगा पर किलोमीटर 5 रुपया। 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो x - 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 × x - 1 रुपीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना रुपीज़। तो टोटल रुपीज़ कितना हो जाएगा? इस दोनों को ऐड कर देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, इसको प्लस कर दें, इसको, इस दोनों को ऐड कर दें, टोटल फेयर हो जाए। टोटल फेयर कितना? y है, इसके इक्वल हो जाएगा। ये कर देंगे, देखो कैसे लिखेंगे? टोटल फेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर ऑफ रिमेनिंग कितना बचा? x - 1 किलोमीटर।
एक्स माइनस कितना बचा, एक्स माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देखो टोटल फेयर कितना है, y है, दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू आ गया फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना बेटे, 8 रुपये है, 8 रुपये है, 8 लिख दो, प्लस अब रिमेनिंग x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग इतना फेयर हो जाएगा, ये वाला फेयर हो गया बेटे, ये वाला फेयर। 1 किलोमीटर का रेट है 5 रुपया, तो x माइनस 1 किलोमीटर रेट कितना होगा, 5 इंटू दिस हो जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, ये टोटल फेयर हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लाई दैट y इक्वल टू हो गया 8 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 5 इंटू एक्स 5x, और 5 इंटू 1 कितना आएगा, 5 इंटू 1 5। अब 8 माइनस 5 एक साथ कर दो, फिर y दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल हो जाएगा 5x, और 8 और माइनस 5 एक जगह कर दो, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। इस तरह से आगे बच्चे y इक्वल हो गया 5x प्लस 3। इस तरह से आ गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गया, पहला आंसर आ गया। अब क्वेश्चन कर रहा था लीनियर इक्वेशन लिखो, तो हमने लीनियर इक्वेशन लिख दिया, क्या आ गया, y इक्वल टू 5x प्लस 3। अब क्वेश्चन कहता है इसका ग्राफ ड्रॉ करो, क्या क्वेश्चन कर रहा है, y इक्वल टू 5x प्लस 3 आया, कहता इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड ड्रॉ दिस ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे बेटे, 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इसका 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देन कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वही रिक्वायर्ड कर्व ग्राफ हो जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का। तो y इक्वल टू 5x प्लस 3 का क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन है आज निकला कितना, y इक्वल टू 5x प्लस 3, यही था ये ग्राफ, ये है इक्वेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू चल रहा है। ये ग्राफ आज अब इसका ग्राफ निकालने, सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं इसका। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया कि हमने लीनियर इक्वेशन आ गया, अब कहते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसके लिए हम लोग 2 सोल्यूशन निकालनी होगी। अब टेबल बना लो, बस कुछ नहीं है, 2 सोल्यूशन। अब पहला सोल्यूशन ऐसा करते हैं, x जब 0 ले लो, x अगर 0 देंगे तो y कितना होगा, तो y इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3, 5 इंटू 0 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गया। फिर आइए अब x वैल्यू 1 ले लो, अगर x 1 लेंगे तो y कितना आ गया, y इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू x 1 ले लो, अब प्लस 3, तो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 3 8, y की वैल्यू 8 आ गया। ओके बेटा, 2 सोल्यूशन आ गया, एंड एक आ गया 0,3, दूसरा सोल्यूशन आ गया 1,8। अब इससे कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग क्या करें, प्लॉट करेंगे। ओके, तो प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दो, एक मिनट, ओके, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, x डैश सॉरी x डैश इधर आएगा, x इधर आएगा। ओके, फिर y नीचे क्या आएगा, y डैश, ओरिजिन कहाँ गया बेटा, ये ओरिजिन हो गया। अब पॉइंट प्लॉट करो, 1 2 3, इधर भी करो, -1 -2 -3। अब देखो बेटा कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 और 1 है, y कोऑर्डिनेट 3 और 8 है, यानी y एक्सिस पर 8 तक ले जाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, y एक्सिस पर 2 के इंटरवल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, नीचे भी ले लो, -2 -4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस दोनों सॉल्यूशन को प्लॉट करो, ये दोनों पॉइंट हुआ, ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस पे,
वाई एक्सिस पे कहाँ होगा, देखो वाई कोऑर्डिनेट 3 है, जहाँ पे वाई एक्सिस पे 3 है वही पॉइंट हो जाएगा। वाई एक्सिस पे 3 कहाँ पे है, देखो बच्चे कहाँ पे, यहीं पे 3 होगा 2 और 4 के बीच में, ये आपका 3 यहीं पे होगा। तो यही पॉइंट क्या हो गया आपका बेटे, यही पॉइंट हो गया क्या, 0,3 का पॉइंट हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट देखो 1,8 है, 1,8 एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, देखिए एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ है, देखो एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ पे, और वाई कोऑर्डिनेट 8 है, वाई एक्सिस पे 8 कहाँ है, यहाँ पे। अब एक्स एक्सिस पे 1 है, 1 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल और 8 तक ले जाएंगे, ग्राफ पेपर पे दिखेगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, अब फिर वाई एक्सिस से भी लाइन ड्रॉ करो 8 से एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया, जहाँ दोनों मीट किया वही पॉइंट क्या हो गया आपका, वही पॉइंट हो गया किसका, 1,8 का, 1,8 का ये पॉइंट हो गया। अब इसको हटा दो, ओके ठीक है, ये 8 है। हाँ, अब बेटा अब आपके पास 2 पॉइंट आ गया, दोनों को स्केल से ज्वाइन करो। कौन कौन सा पॉइंट आया, एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, तो पहला पॉइंट ये आया था ना 0,3, और ये पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया 1,8, ये वाला पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, स्केल से ज्वाइन करो बेटे, ज्वाइन करो तो इस तरह लाइन बनेगा, देखो ज्वाइन करो। ओके बेटे, ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गया। अब यही लाइन क्या है, यही स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ है, किसका, y = 5x + 3 का ग्राफ है, इसका ग्राफ आ गया। y किसका ग्राफ है, नाम लिख दो, y = 5x + 3 का ग्राफ है। ओके बेटे, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या 2 क्वेश्चन था इसमें, पहला क्वेश्चन पार्ट था पहले लीनियर इक्वेशन डेवलप करो, तो हमने लीनियर इक्वेशन डेवलप कर लिया, यही y = 5x + 3 आया। दूसरा आप कहते हैं ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ तो आप जानते हैं कैसे ड्रॉ किया, जैसे ऊपर में ड्रॉ किया, जैसे यहाँ ड्रॉ किया तो वैसे यहाँ भी करेंगे। ओके, वैसे यहाँ भी करेंगे, तो वही किया, 2 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। इस दोनों सोल्यूशन को क्या किया, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट किया, प्लॉट करने पे दोनों को ज्वाइन कर दिया स्केल से, ज्वाइन करो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इस लीनियर इक्वेशन y = 5x + 3 का क्या है, इसका ये ग्राफ है। ओके बेटे।